दोस्तों इन दिनों आप देख रहे होंगे कि आपकी फेसबुक की टाइमलाइन पर या इंस्टाग्राम पे लोग एक मैसेज पोस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है इस मैसेज का और क्या इसका एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है इसको पोस्ट करके। क्या आप सच में इसे पोस्ट करेंगे तो आपकी जो भी पिक्चर्स हैं आपकी पोस्ट्स हैं, क्या वो सच में उनकी प्राइवेसी रहेगी और वो आगे शेयर नहीं हो पाएंगी। क्या फेसबुक ने ये चीज़ शुरू की है या किसी अटॉर्नी ने यानी कि किसी वकील ने इस चीज़ का सुझाव दिया था जो वायरल की मैसेज की तरह अब सभी लोग कॉपी पेस्ट करके अपने अपने टाइमलाइन पे इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले उस मैसेज को आपको दिखाते हैं, उसका मतलब आपको समझाते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा सिस्टम है क्या और ये केस है क्या एक्चुअल में। चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत होती है इस मैसेज की कि जस्ट इन केस नोटिस एन अटॉर्नी एडवाइज अस टू पोस्ट दिस, यानी कि किसी अटॉर्नी ने, किसी बड़े वकील ने एडवाइस किया है कि इस चीज़ को पोस्ट किया जाए। द वायलेशन ऑफ प्रिवेसी कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। तो ये बात तो सभी को मालूम है कि अगर आप किसी की प्रिवेसी का वायलेशन करते हैं तो वो जो कानून है उसके मुताबिक जुर्म होता है। उसके बाद लिखा है नोट, फेसबुक मेटा इज़ नाउ अ पब्लिक एंटिटी। तो इसी लाइन में सबसे बड़ी गड़बड़ है। इन्होंने लिखा है कि फेसबुक मेटा इज़ ए पब्लिक एंटिटी। पब्लिक एंटिटी का मतलब होता है सरकारी जो भी मशीनरी होती है, जैसे कि कोई भी सरकारी विभाग हो गए, सरकारी कंपनी होगी, उसे पब्लिक एंटिटी कहा जाता है। लेकिन फेसबुक में आपको बताऊं अभी तक कोई पब्लिक एंटिटी नहीं है। मार्क जकरबर्ग जो है इसके हेड हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं है। तो इसी लाइन में आप समझ सकते हैं कि ये फेक मैसेज है। ऑल मेंबर्स मस्ट पोस्ट अ नोट लाइक दिस। इसने कहा कि जितने भी मेंबर हैं फेसबुक के वो इस प्रकार का नोट पोस्ट करें। इफ़ यू डू नॉट पब्लिश अ स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इट विल बी टेक्निकली अंडरस्टूड दैट यू आर अलाउइंग the use of your photos as well as information contained in your profile status updates। तो अगर आप इस मैसेज को अपडेट नहीं करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं अपनी टाइमलाइन पर, तो ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से इजाज़त दे रहे हैं अपने जो भी कंटेंट आप डालते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसे यूज़ करने का किसी थर्ड पार्टी को। उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आई हियर बाय स्टेट दैट आई डू नॉट गिव फेसबुक मेटा माई परमिशन टू यूज़ एनी ऑफ माई पर्सनल डेटा और फोटोज़। तो मेटा जो है वो कंपनी का नाम है, और पहले फेसबुक नाम था कंपनी का, अब मेटा है। मेटा के अंडर बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या और भी अभी थ्रेड भी आ गया उनका ट्विटर की तरह। तो अब इसमें क्या है कि ये बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिख रहे हैं कि मैं कोई परमिशन नहीं देता मेटा को कि मेरा कोई भी पर्सनल डेटा या फोटो है उसका इस्तेमाल वो कर सके। कॉपी एंड पेस्ट, डू नॉट शेयर। आई एम गेटिंग मोर सेल्स एड पोस्ट दैन फ्रेंड्स पोस्ट। आगे एक लाइन आ रही है, एकदम से चेंज हो जाता है पूरा चीज़, और ये लाइन बिल्कुल से आउट ऑफ द ब्लू जिसको कहते हैं हम, एकदम से आ रही है कि आई एम गेटिंग मोर, कि मुझे ज़्यादा सेल्स पोस्ट दिख रही है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दिख रही है, और मेरे जो दोस्त हैं उनकी पोस्ट कम दिखती हैं। तो ये एकदम से, मतलब पहले आप प्रिवेसी की बात कर रहे हो, अपने फ़ोटोज़ और डेटा की बात करो, अचानक से आप एड्स के ऊपर आ गए हैं। फिर उसके बाद ये लिख रहा है कि होल्ड योर फिंगर एनीवेयर, मतलब इस पोस्ट पे आप अपनी उंगली को दबा के रखिए, मतलब कॉपी पेस्ट करना सिखा रहे हैं। और उसको कॉपी कीजिए और अपने पेज पे जाइए जहाँ व्हाट्स ऑन योर माइंड लिखा होता है, यानी कि जब आप स्टेटस डालते हैं जब किसी भी फेसबुक पर, और वहाँ पर अपनी फिंगर को रख के पेस्ट क्लिक कीजिए और ये सिस्टम को अपग्रेड कर देगा। तो कई लोग इस हॉक्स कहते हैं इसे अंग्रेज़ी में, यानी कि एक प्रकार का छलावा कह सकते हैं, इसका शिकार हुए हैं। लोग अपने अपने टाइमलाइन पे इस मैसेज को पोस्ट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये एक्चुअल में कोई ऐसा मैसेज है कि जादू की छड़ी है जिससे वो उनके जो डेटा है, उनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो सेफ़ रहेंगे। देखिए इस प्रकार का जो मैसेज है 2012 से चल रहा है, अलग अलग शक्लों में हमेशा ये आता है। एक बार बीच में ऐसा ही एक मैसेज उठा था कि फेसबुक जो है वो $5 या £5 जो है वो हर प्रोफाइल का हर महीने लेना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप ये डालते हैं ये पोस्ट तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो वो भी बड़ा वायरल हुआ था। और इस प्रकार का जो ये फ़ोटोज़ और अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का जो ये मैसेज है, ये 2012 से सर्कुलेट हो रहा है। हर 2-3 साल में ये एक फिर से उभरता है, वायरल होता है और फिर शांत बैठ जाता है। देखिए, जब भी आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, या आप फेसबुक या इस प्रकार की साइट्स के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाते हैं, आपने देखा होगा वहाँ आई एग्री का नीचे एक छोटा सा होता है, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के सेक्शन में। जब लास्ट में आप आते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब उसको पढ़ता भी नहीं होगा कोई, क्योंकि इतना बड़ा चिट्ठा होता है और इतना टेक्निकल होता है कि आप पढ़ेंगे भी तो
90% जनता को समझ भी नहीं आएगा कि उसमें लिखा क्या क्या है। तो वो कंपनी देखिए वहीं पर आपके सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ले लेती है। वो जब आप उस आई एग्री पे क्लिक करते हैं, आप परमिशन दे रहे हैं कि फेसबुक या जो भी कंपनी है वो आपके डेटा का कुछ भी कर सकती है। तो पहली बात तो ये है कि डेटा प्रिवेसी एक बहुत बड़ा मिथ है। बड़ी बड़ी कंपनियों की लीकेज भी हुई है। हालांकि ये कंपनीज ये कहती हैं कि हम आपका डेटा किसी और को बेचते नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। हमने सरकारी संस्थाओं से भी डेटा चोरी होते हुए देखा है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे भी डेटा चोरी होते हुए देखा है। इसलिए फेसबुक ये हमेशा कहता है कि आप थर्ड पार्टी कोई भी ऐप जो है वो इंस्टॉल ना करें, उनको परमिशन ना दें अपना डेटा यूज़ करने की। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एक तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस के उस चीज़ को टिक मार करके कि मैं सारे पॉइंट्स मान रहा हूँ कंपनी के, आप पहले ही अपनी इजाज़त दे चुके हैं उनको कुछ भी करने की। दूसरी बात, अगर इस प्रकार की आप कोई चीज़ उस पर पोस्ट करेंगे भी तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं ना कहीं लिखा ही होगा कि आप कुछ भी इस प्रकार का पोस्ट करते हैं तो आप ये कोई चीज़ कोई वैलिड नहीं काउंट की जाए। कि कल को कोई लिख देगा कि मार्क ज़करबर्ग की मैं फेसबुक का प्रोफाइल मैं चला रहा हूँ तो मेरी वजह से भी फेसबुक की कंपनी चल रही है, हम सब यूज़र्स की वजह से फेसबुक चल रही है लोगों की वजह से, तो हमको भी उसके प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। तो हर महीने $5 $10 हमारे अकाउंट में आने चाहिए। और इस प्रकार का कोई सोचे कि पोस्ट डाले और उसके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता है। जो आप पोस्ट करते हैं वो उसका टर्म्स एंड कंडीशन और उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के मोटा मोटा कहानी ये है कि ये एक जो वायरल मैसेज है ये फेक है, और आप इसको चाहे पोस्ट करें चाहे ना करें, इससे आपके प्रिवेसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर फेसबुक ने भी स्टेटमेंट जारी की थी पिछली बार जब इस प्रकार की एक अफवाह उड़ी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप पब्लिक पे रखते हैं कोई भी पोस्ट, जैसे उसमें ऑप्शंस होते हैं ना, पब्लिक या ओनली फ्रेंड्स या ओनली मी या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, इस प्रकार के ऑप्शंस आते हैं कि आप अपनी पोस्ट किसे दिखाना चाहते हैं। कई लोगों ने अपने प्रोफाइल भी लॉक रखे होते हैं आजकल। तो अगर आप पब्लिक के ऊपर रखते हैं कोई भी चीज़ तो वो ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है, तो उसको कोई भी इंसान कॉपी पेस्ट कर सकता है, आपके फ़ोटोज़ हों चाहे आपकी पोस्ट हो, और उसका इस्तेमाल कहीं और जाके वो कर सकता है। तो इसमें फेसबुक का कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ में। हाँ, अगर आप फ्रेंड्स पे रखते हैं या प्राइवेसी लगा के रखते हैं तब अगर वो चीज़ लीक होती है तो वहाँ पे आप कंपनी को दोष दे सकते हैं कि हाँ, वो भी कोई फ्रेंड अगर आपका लीक करे तो भी आप उसको में कुछ नहीं कर सकते अगर आपने फ्रेंड्स पे रखा है। अगर आपने ओनली मी पे रखा है और मतलब कि किसी कोई और देखे ना दुनिया में, फिर भी वो चीज़ अगर लीक हो रही है तो आप ज़रूर दोष दे सकते हैं कंपनी को। या मेल्स होती हैं, मेल्स बहुत प्राइवेट होती हैं, आप जिसको भेज रहे होते हैं उसी के पास पता होता है उसको कि आपने मेल भेजी है, आपके पास पता होता है आपको सेंड या बॉक्स में जाके कि आपने किसको मेल भेजी है। हाँ, अगर वहाँ से भी लीकेज होती है तो भी आप कंपनी पे, चाहे गूगल हो चाहे कोई भी कंपनी हो, मेटा हो, आप उसको दोषी ठहरा सकते हैं। लेकिन आप खुद अगर पब्लिक कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो अगर कल को चली जाती है, चोरी होती है या कोई उसका कुछ यूज़ करता है तो उसके लिए आप कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ये फेसबुक ने स्टेटमेंट दिया था 3 साल पहले जब इसी प्रकार का एक मैसेज वायरल हुआ था। तो कुल मिला के ये है कि आप चाहे इस मैसेज को पोस्ट कीजिए चाहे ना कीजिए, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।